नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीट 2023 मेंस परीक्षा के लिए थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं लेके आया हूं, जो कि एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो के माध्यम से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचाई जा रही है। मैं आशा करता हूं कि इसमें से एक ना एक कृति या साहित्यकार या उनकी रचनाएं हो, इनमें से एक ना एक अवश्य आपको पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहली रचना है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया था। शिवदास गार्डन ने कौन सी रचना लिखी थी? अचलदास की श्री वचनिका। ये फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से अपन इस क्लास की चर्चा करेंगे। दोस्तों अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर और वी सस्सई लिखी थी। गिरधरासिया, सगत सिंह रासो, सगत रासो। कवि कलोल, डोला मारूरा दूहा। कवि कलोल ने क्या लिखा था? डोला मारूरा दूहा। अगला है मोहनोत नैणसी ने क्या लगा था? नैणसिरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। जगा खिड़िया ने क्या लिखा था? राठौर रतन सिंह मसे महेश दास्तारी वचनिका, महेश दास्तारी वचनिका। बीटू सूजा ने क्या लिखा था? रावजेश सिरोचंद। नयनचंद सूरी ने क्या लिखा था? हमीर माँ काव्य। मंडन ने क्या लिखा था? राजवल्लभ। मंडन ने क्या लिखा था? राजवल्लभ। अगला है जैनक, जैनक ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। रणछोड़ दास भट्ट ने क्या लिखा था? अमर काव्य वंशावली। क्या लिखा था? अमर काव्य वंशावली। पद्मनाभ, पद्मनाभ ने लिखा था कानरदेव प्रबंध और हमीर रायण। हमीर रायण और कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था। नरपति नाल ने क्या लिखा था? विसलदेव रासो, विसलदेव रासो। महाकवि माघ ने क्या लिखा था? शिशुपाल वध। भट्ट सदाशिव ने क्या लिखा था? राज विनोद, राज विनोद। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं मिंजर, गलगचिया, कुकू, पाथल और पीथल तथा रमणीयरा सोरठा। रमणीयरा सोरठा। विजयदान देथा की प्रमुख रचना है बातारी फुलवारी, ये एक लोक कथा है। सीताराम लालस ने कौन सी ग्रंथ लिखा? राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश किसकी रचना है? सीताराम लालस की। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी की रचना है राजस्थानी लोकगीतों कथाओं आदि का संकलन रूपायन संस्थान द्वारा कोमल कोठारी द्वारा किया गया है। अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा द्वारा पांडुलिपि संग्रह एवं लघु कथाएं लिखी गई। बशीर अहमद मयूक द्वारा गालिब की रचनाओं का राजस्थानी अनुवाद किया गया। गालिब की रचनाओं का राजस्थानी में अनुवाद किया गया। मणि मधुकर द्वारा कौन क्या लिखा गया है? भरत मुनि की बात यानी उपन्यास और पगफेरो एक काव्य है, एक काव्य ग्रंथ है पगफेरो। मनोहर वर्मा द्वारा आग का गोला सूर्य, एक थी चुईया दादी मैं पृथ्वी हूँ आदि। एक थी चुईया दादी मैं पृथ्वी हूँ आदि, ये प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। महेंद्र बानावत द्वारा गैरो फूल गुलाब रो और देवनारायण रो भारत, देवनारायण रो भरत भारत आदि। राम गोपाल सिंह राजपुरोहित की प्रमुख रचना है सुंदर नैण सुधा, ये एक कहानी संग्रह है। सुंदर नैण सुधा ये एक कहानी संग्रह है जो कि राम गोपाल सिंह राजपुरोहित द्वारा लिखी गई है। मेजर रतन जांगीर द्वारा लिखे गए ग्रंथ, मेजर रतन जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ माई एड़ा पूतजन, ये एक कहानी संग्रह है। चेतन स्वामी द्वारा कस्तूरी मृग कहानी संग्रह। नंद भारद्वाज द्वारा सामी कुलतो मार्ग, सामी कुलतो मार्ग ये एक उपन्यास है। संतोष महामोहन माया मोहन द्वारा सिमरन, ये एक कविता संग्रह है। अगला है भरतोला, जीव जात जीवरी जात कहानी संग्रह। अब्दुल वाहिद कमल घरानो, ये एक उपन्यास है। जयप्रकाश पांड्या ज्योतिपुंज, इन्होंने कूक कबंध नामक नाटक लिखा है। कूक कबंध नामक नाटक लिखा है। वासु आचार्य द्वारा सिर्रो घर, ये एक कविता संग्रह है। शांति भारद्वाज राकेश द्वारा लिखित है उर्जारे सुआ, ये एक उपन्यास है। उर्जारे सुआ एक उपन्यास है। अगला है मालचंद तिवाड़ी उतियोरे उतरियोरे आबो का एक कविता संग्रह है। नेम नारायण जोशी द्वारा ओलूरी अकियाता, यह एक स्मरण स्मरण आधारित ग्रंथ है। किशोर कल्पनाकांत द्वारा कूक पड़ियेरी पीड़, कूक पड़ियेरी पीड़, ये कविता संग्रह है। कणिदान बारड़ द्वारा माटीरी महक कहानी संग्रह। नरसिंह पुरोहित द्वारा अधूरा सुपना, ये कहानी संग्रह है। अधूरा सुपना ये एक कहानी संग्रह है। डॉक्टर अर्जुन देव द्वारा, अर्जुन देव चारण द्वारा रचित है धर्म 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 युद्ध, ये एक नाटक है। प्रेम जी प्रेम द्वारा मारी कवितावां, ये एक कविता संग्रह है। रेवतदान चारण कल्पित द्वारा उछालो ये कविता संग्रह है। यागवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा जामरो कहानी संग्रह है। जामरो।
अगला है भगवती लाल व्यास, भगवती लाल व्यास द्वारा रचित है आणहद नाद, ये कविता संग्रह है। नैनमल जैन द्वारा सगलारी पीड़ा स्वस्थ मेघ कविता संग्रह। महावीर प्रसाद जोशी द्वारा द्वारका काव्यखंड। सांवर दैया एक दुनिया मारी कहानी संग्रह। सुमेर सिंह शेखावत मारू मंगल, ये कविता संग्रह है। मारू मंगल ये एक कविता संग्रह है। अगला है मोहन आलोक गा गीत कविता संग्रह। मूलचंद प्रणेश चशमदीठ गवाह कविता संग्रह। नारायण सिंह बाटी बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, ये कविता संग्रह है। बरसारा डोरा डूंगर लांगिया कविता संग्रह। अगला है रमेश दयाल श्रीमाली, इनके द्वारा मारो गांव कविता संग्रह लिखित है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल द्वारा पागी, ये कविता संग्रह है। अन्य राम सुदामा मेवेरा रूख उपन्यास है। क्या है? मेवरा रूख। अगला है सत्य प्रकाश जोशी बोल भारमली कविता संग्रह है। सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित है बोल भारमली, ये कविता संग्रह है। अगला है मणि मधुकर द्वारा रचित है पगफेरो, ये कविता संग्रह है। तो ये थे दोस्तों कवियों की कविताएं और उनके रचित ग्रंथ, जो आपको वन लाइनर तरीके से पढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार व उनकी कृतियां। अब चलते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में, जो कि 1548 को बीकानेर में हुआ था। इन्हें पीथल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीथल नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। अकबर ने गागरोन का किला जागीर में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन का किला जागीर में दिया था। इनकी प्रसिद्ध रचना वैली किशन रुक्मणीरी है। यह राजस्थानी भाषा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। एलपी टेसीटोरी ने इसे डिंगल का हेरोंस कहा है। किसको? वैली किशन रुक्मणीरी को डिंगल का, ये पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा है। और वैली किशन रुक्मणीरी को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। दुर्सा आड़ा ने वैली किशन रुक्मणीरी को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। ठाकुर जीरा दोहा, गंगा जीरा दोहा, गंगा लहरी, ये इनकी वे प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। मोणोद नैणसी का जन्म जोधपुर में विक्रम संवत 1667 ईस्वी में हुआ था। ये महाराज जसवंत सिंह के प्रथम दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं मारवाड़ा प्रगनारी विगत, इसे राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। किसको? मारवाड़ा प्रगनारी विगत को। मोणोद नैणसी ख्यात मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों एवं प्रदेशों, उनके शासकों तथा गुहिल व राजपूतों की 36 शाखाओं का इस ग्रंथ में वर्णन है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। किसको? मोणोद नैणसी को। इसको आधुनिक जनगणना का अग्रज भी कहा है। किसको? मोणोद नैणसी को। और जनगणना की बात मारवाड़ा प्रगनारी विगत में मोणोद नैणसी ने लिखी है। अगला है बांकीदास। बांकीदास का जन्म बाड़मेर के पचपदरा में हुआ था। यह जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे। यह परंपरागत चारण शैली व प्राचीन डिंगल भाषा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बांकीदासरी ख्यात, गुरजाल भूषण, मानज, कुकवी बत्तीसी और कृपण, ये इनकी प्रमुख लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनकी लोकप्रिय डिंगल भाषा का प्रमुख गीत है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, बांकीदास ने कहा था। चंद बरदाई का जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में वर्तमान पाकिस्तान में था, वहां पर हुआ था। चंद बरदाई साहित्य के आदिकालीन कवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। यह अजमेर के नरेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। यह युद्ध में अधिकतर पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहते थे। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि का सम्मान प्राप्त है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। अगला है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1448 ईस्वी में 98 ईस्वी में मेड़ता सिटी नागौर में हुआ। इनके दादा दूदाजी थे तथा इनके पिता रतन सिंह थे। इनके घर में मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई बचपन में कृष्ण भक्ति मीराबाई की रचनाएं भजन कहलाई, जो उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। इनका वास्तविक नाम सूरजमल था। इनका जन्म विक्रम संवत सूर्यमल मिश्रण, इनका वास्तविक नाम सूरजमल था। सूर्यमल मिश्रण की चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1872 ईस्वी में बूंदी में हुआ था। यह बूंदी महाराव अमर सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को नवजागरण के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर, सतीरासो, चित्रकला, बलवंत विलास। वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था।
वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में चर्चा करते हैं। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान भाषा आधुनिक कवियों में की श्रेणी में आते हैं। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ था। वे डिंगल भाषा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं पाथल और पीथल, मींजर, लीलटांस, हेमानी, घर कूचा, घर मंजिला, धरती दोरारी, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठिया को इनकी प्रसिद्धि निर्ग्रंथ के लिए 1988 ईस्वी में ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं सीताराम लालस। सीताराम लालस को राजस्थानी शब्दकोश का जनक कहा जाता है। अगले हैं विजयदान देता। विजयदान देता का जन्म बोरुंदा गांव बिलाड़ा में 1926 में हुआ था। ये विजय के नाम से भी लोकप्रिय थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बातारी फुलवारी, यह राजस्थानी भाषा का 12 खंडों में प्रकाशित ग्रंथ है। बातारी फुलवारी के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अलेखू हिटलर, दुविधा पहली फिल्म बनी। इनकी पहली फिल्म क्या बनी? अलेखू हिटलर और दुविधा। विजयदान देता को 2007 में पद्मश्री से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? पद्मश्री से। अगला है कोमल कोठारी। इनका जन्म जोधपुर में 1929 ईस्वी को हुआ था। यह राजस्थानी लोक गीतों व कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित थे। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए 2004 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। कोमल कोठारी ने राजस्थानी लोक कलाओं, लोक संगीत व वाद्य यंत्रों की संरक्षण और लुप्त हो रही कलाओं की खोज एवं लोक कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। किसके द्वारा? कोमल कोठारी के द्वारा। इनका जन्म भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव में हुआ था। कविराज श्यामल दास की चर्चा कर रहे हैं। कविराज श्यामल दास का जन्म भीलवाड़ा के ढोलकिया ग्राम में हुआ था। ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के कृपा पात्र थे। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल हम्पी ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीर विनोद। इसमें पूरे मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है वीर विनोद में। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म जयपुर में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद को आधुनिक इतिहास के उन्नायक, मारवाड़ के कानून निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के यहाँ मुंशी के रूप में कार्य किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी देवी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं भारमल, रूठी रानी, महिला मृदुवानी, कवि रत्नमाला, मारवाड़ की कृष्ण कुमारी बाई, कोहिनूर समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित करवाया है। ये इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे। साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। अब हर एक साहित्यकार की उनकी एक कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया पाथल पीतल, धरती दोरारी और लीलटांस। रांगी राघव उपन्यास लिखे थे। घरौंदे, उर्दू का टीला, अब कब तक पुकारूं, आज की आवाज़। विजयदान देता इनके उपन्यास है। तीड़ो राव, मारो बदलो कहानियाँ, अलेखू हिटलर, बातारी फुलवारी, दुविधा आदि। यागवेंद्र चंद्र शर्मा, इनके उपन्यास है। हु गोरी किण प्यूरी, खम्मा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, जनानी, ड्योडी, हजार घोड़ों पर सवार, जमारो आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं नारायण सिंह भाटी। इनकी कविता संग्रह है झांझ, दुर्गादास, परमवीर, ओलू और मीरा। अगले हैं शिवचंद भरतिया। इनका है कनक सुंदर, राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर। केसर विलास, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। और राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? राजस्थानी प्रथम नाटक केसर विलास। ये प्रमुख है। अगले हैं भरत व्यास, रंगीलो मारवाड़। श्रीलाल नथमल जोशी, इनके उपन्यास थे आवा पटकी, एक बिरनी दो बींद। अगला है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनकी कहानियाँ मेंजलरी रात, मोमल और भारमली। अगला है स्व हमीदुल्ला, इनके नाटक है दरिंदे, ख्याल और भारमली। अगले हैं चंद्र प्रकाश देवल, इनकी है पागी, बोलो और माधवी। अगला है चंद्र सिंह बीरकाली, इनकी है सेनानी। अगला है सीताराम लालस, राजस्थानी शब्दकोश। अगला है हरिराम मीना, हाँ चांद मेरा है। अगले है रेवंत दान चारण, बरखा, कुंदनमाली, सागर। राजस्थानी भाषा और साहित्य की प्रमुख रचनाएं, इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, बेलीकिशन रूपमणिरी, पृथ्वीराज राठौड़, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, खुमान रासो, दलपत विजय, सारंगधर संहिता, सारंगधर, हमीर रासो, जोधराज। तो ये था दोस्तों राजस्थानी साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं, जो कि आपके सामने फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से पढ़ा दी गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लियो, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।